अक्सर सुर्खियों में रहने वाली अलवर जिला परिषद आज फिर सुर्खियों में है। चाहे एलडीसी भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई मामला रहा हो या यहाँ पर कल ही एक मारपीट की घटना घटित हुई हो जो शर्मनाक घटना मानी जाती है, उसके पश्चात आज अलवर जिला परिषद में धरना प्रदर्शन चल रहा है। धरना प्रदर्शन कठुमर जो प्रधान है उनके द्वारा दिया जा रहा है। कठुमर प्रधान ही बातचीत करेंगे, क्या मामला है पूरा। प्रधान जी, ऐसी क्या नौबत आ गई जो एक जनप्रतिनिधि को जिला परिषद में धरना देना पड़ रहा है। सर, मुझे 4-5 महीने से कार्यभार नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे 4 साल का जो कार्यकाल रहा है उसमें मुझे ऐसे ही परेशान किया गया है। सब पहले कांग्रेस सरकार में परेशान थी, आज मैं बीजेपी सरकार में भी परेशान हूँ। तो इस वजह से मैं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं अपने अधिकार चाह रही हूँ, जिसमें मेरा जो विभाग ने मुझे बहाल कर दिया है, विभाग से लेटर मिल गया है, फिर भी उसे बार बार मार्गदर्शन के नाम पे घुमा रहे हैं। कौन आपको बहाल करने के पश्चात भी ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं। एक वीडियो है पंचायत समिति कठुमर में, शिवराम मीना जी, उन्होंने 2-3 बार लेटर को यहाँ जिला परिषद से अभी 5 महीने बाद जो लेटर निकल के गया है कि इन्हें बहाल कराया जाए, तो उन्होंने फिर मार्गदर्शन के लिए यहाँ भेज दिया है। वो हमें ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। विधायक महोदय से क्या कोई मामला है आपका। सर, विधायक महोदय नहीं चाहते हैं कि मैं पंचायत समिति में रहूं, वो मुझे बार बार सस्पेंड करा रहे हैं। विधायक महोदय भाजपा के हैं, आप भाजपा की प्रधान हैं, सरकार भाजपा की है, जिला प्रमुख भाजपा के हैं और आप एक महिला हैं, जनप्रतिनिधि है, फिर भी आप दर दर की ठोकरें खा रही हैं। सर अब ये तो मैं क्या कहूँ, वो कांग्रेस के विधायक हैं, इस बार बीजेपी में आए, उनकी मंशा वही है। उनकी पहले से हमसे जैसे 15-20 साल से राजनीतिक लड़ाई है, उसका बदला ले रहे हैं। कठुमर से प्रधान के रूप में जनप्रतिनिधि है, हाई कोर्ट के बहाली के आदेश हैं कि इनको प्रधान पद पर ज्वाइन करा दिया जाए, परंतु उन हाई कोर्ट के आदेशों की धज्जियां अगर उड़ती हुई देखनी है तो आप कठुमर प्रधान से बातचीत कर सकते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि कठुमर से जो प्रधान है वो भी भाजपा के हैं, हमारे सामने हैं, वहां के जो विधायक हैं वो भी भाजपा से हैं, जिला प्रमुख भी भाजपा से हैं, सरकार भी भाजपा की है। और एक महिला जिस प्रकार आज ठोकरें खा रही हैं, अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है, इससे ज्यादा दुर्गति भाजपा सरकार में क्या होगी उन्हीं के जनप्रतिनिधियों की, यह बहुत बड़ा सोचने का विषय है। और भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका। मेरा बोलूराम नाम है। कहाँ से हैं आप। हुलियाना है, आज जनप्रतिनिधि के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है, भाजपा की सरकार है, वहाँ के भाजपा के विधायक हैं, इनका कहना है कि विधायक ही ज्वाइन नहीं करने दे रहे, क्या है पूरा मामला। ये तो इस पट्टे साहब विधायक नहीं करने दे रहे हैं, उनके चाहते सरपंच है जो लोग, उनके लिए आजकल आप भी मीडिया में देख रहे हो, मैं ही नहीं देख रहा हूँ, आप भी देखते हो, इनकी मालाएं डरती हैं 2-2, 3-3, 4-4 लाख की। ये मालाओं से रुपया लेते हैं और अपने चहेते को बजट दिलाते हैं। हमारे प्रधान जी साफ सुथरे अपने ईमानदारी से हर वर्ग के सरपंच को, अपने मिलने वालों को, सबके लिए पैसा बांटते और आज तक दोबारा ये प्रधान बने। 2005 में बीजेपी थे और अब भी ये बीजेपी से हैं और वो पहली बार विधायक कांग्रेस से आके और बीजेपी में एमएलए बना है। उनकी और इनकी बराबर पहली लड़ाई है। ये बढ़िया घर से राजनीति को दबाने के लिए इनको बार बार परेशान किया जा रहा है। और भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे बाबूजी, क्या है पूरा मामला, कैसे। ये रमेश खींची एमएलए है और ये कांग्रेस से आया हुआ है, तो इसकी जो हरकतें बहुत छोटी किस्म की हैं। ये सारे के सारे काम छोटे स्तर पे ही करता है। छोटी किस्म की हरकतें ये जनता जानना चाहती है। ये इसकी हरकत है पैसे देने की, पैसे देने की। तो क्या इसमें भी पैसे ये हर चीज में कमीशन चाहता है। अब ये जो पंचायत समिति का बजट है, इसमें ये चाहता है कि मेरे लिए कमीशन मिले और मैं सरपंचों को पैसा दिला दूं। ये कमीशन का खेल बहुत लंबा चल रहा है, हाल ही में चर्चाओं में भी नॉलेज, उसी की नॉलेज में है ये जो है, किस तरह का कमीशन होता है, क्या है, हम तो जानते ही नहीं। हमारे यहाँ तो ईमानदारी का काम है, प्रधान हमारा ईमानदार है, सारे सिस्टम बढ़िया ढंग से चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है। आप बड़े आरोप लगा रहे हैं विधायक के ऊपर। बिल्कुल लगा रहे हैं, एकदम सही लगा रहे हैं। और उसके मुंह पे कह दूं, किसी के मुंह पे कह लूं, सबके साथ वो तो मतलब झगड़े टंटे में ऐसी जो नंबर 2 की जमीन होती है उनको हड़पता है, सारे कर्म ऐसे ही हैं घटिया उसके। कितनी जमीनें हड़प ली विधायक साहब ने। विधायक साहब ने तो दुनिया भर की, कहीं किसी हरिजन की हड़प रहा है, कहीं किसी जाट की हड़प रहा है, जो हाथ लगती है उसको ही लेता है।
तो विधायक का काम तो जनता की सेवा करना होता है, वो किसकी सेवा कर रहा है फिर वो अपनी सेवा कर रहा है, अपने बच्चों की सेवा कर रहा है। आम जनता की सेवा नहीं कर रहा है वो। हम गांव शेखपुरा से आए हुए हैं, जिला परिषद अलवर, और जो विधायक है वो कांग्रेस से आकर के बीजेपी में सम्मिलित हुआ है और बीजेपी में सम्मिलित होकर के और छोटी छोटी घटनाएं करता है। हमारे प्रधान जी को हमारे विकास कार्य नहीं होने देता है। हमारे गांव शेखपुरा में जाके देखो, उपखंड अधिकारी से हमने लेटर निकलवा रखा है और कीचड़ ही कीचड़ है। विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं। शमशान घाट की नींव खुदाई हुई है समस्त ग्रामवासियों ने, तब की सरपंच को विकास कराना चाहिए था, सरपंच उसी के अंडर का है। और भी कई लोग हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम बिस्पेन चौधरी है, मैं उप प्रधान हूँ पंचायत समिति तो का। उप प्रधान जी कैसे धरने पर बैठ गए, कोई काम वाम नहीं है क्या? जी पिछले 2 साल से 2 बार प्रधान को सस्पेंड करा दिया है। अब भी विधायक ये कह रहा है, वीडियो से ये कहा है कि तू छुट्टी ले जा, मैं 5-6 दिन में दोबारा सस्पेंड करा दूंगा। तो वीडियो शिवराज जो यही है शिवराम मीणा, उसके पास चार्ज है, वो छुट्टी लेके चला गया है मेडिकल लगा के। सबसे पहले तो हमें उसके मेडिकल की जाँच करानी चाहिए, वो सही है या गलत। अभी और जिला उसके- परिषद में भी आप आए हो, अधिकारियों से भी मिल रहे होंगे, तो ये अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे, कोई जिम्मेदारी है इनकी? अधिकारी कोई जवाब नहीं देते। और शिवराम मीणा जी ने चार्ज दिया योगेश सैनी जी को, योगेश सैनी जी भी 1 घंटे बाद ही मेडिकल के भाई मैं बीमार हो गया, वो भी पंचायत समिति छोड़ के चले गए। हाई कोर्ट का आदेश था, उस आदेशों की उल्लंघना हो रही है। सर विभाग ने भी आदेश कर दिया और उसमें स्पष्ट लिखा है, सीओ साहब के लिए निर्देशित किया है कि आप उक्त प्रधान को चार्ज दिलाकर हमें अवगत कराएं। उसके बाद इन्होंने मार्गदर्शन मांगा, मार्गदर्शन तीसरे दिन फिर आ गया। मतलब मार्गदर्शन के नाम पर मार्गदर्शन किया जा रहा है। बार बार मार्गदर्शन, बस फाइल घुमाने का तरीका है, वो किया जा रहा है। संगम जी, मामले में अब आप अधिकारियों से भी मिली है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या अगला कदम होगा? सर जब मैं महिला जनप्रतिनिधि हूँ, प्रधान पद पे हूँ, जब मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आप सोचिए कि वहाँ की जनता के साथ क्या हो रहा होगा। सब लोग कितने परेशान होंगे। सब विकास कार्य तो रुके ही पड़े हैं और सभी परेशान हैं सर, सारी व्यवस्थाएं खराब हैं। मैं तो फिर यही चाहूँगी सर कि मैं तो, फिर इस पद का क्या मतलब है, मैं इस्तीफा देना चाहूँगी सर। भाजपा की सरकार में भाजपा के जनप्रतिनिधि ही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बड़ा सवालिया निशान पड़ा हो रहा है कि भाजपा की जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, आज वो क्या कर रही है। उन्हीं के जो छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे पदाधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि है, वो आज धरने पर बैठे हैं। संदीप यादव, वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा, अलवर।